जब कभी भी डेटा को कलेक्ट किया था, स्टार्ट यहीं से होती है। आप सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हो। बिना डेटा के कभी कोई स्टार्ट्स नहीं पढ़ी जाती। सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिसको आप लोग नाम देते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। याद है? डेटा को कलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स डेटा को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स डेटा को बांटना। क्लासिफाई का मतलब होता है डेटा को क्या करना? बांटना। सबसे पहले डेटा को हम लोगों ने कलेक्ट किया, उसके बाद डेटा को ना हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई का मतलब है डेटा को बांट दिया। जब डेटा बढ़ जाता है उसके बाद डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, और चैप्टर का नाम होता है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, चैप्टर का नाम होता है आप लोगों के पास स्टूडेंट्स, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को प्रेजेंट करने की बारी आ गई है, और डेटा जब कभी भी प्रेजेंट किया जाता है तो डेटा प्रेजेंट 3 फॉर्म में किया जाता है। वैसे तो 4 फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहली फॉर्म होती है डेटा को प्रेजेंट करने की टेक्सचुअल फॉर्म, जिसको बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। उसके बाद डेटा को प्रेजेंट किया जाता है टैबुलर फॉर्म में, उसको बोलते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन। फिर डायग्रामेटिक फॉर्म, जिसको बोलते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। वहीं पीछे खड़े हो जाए बेटा। और उसके बाद होते हैं ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। 4 फॉर्म में डेटा को क्या किया जाता है? प्रेजेंट। कौन कौन सा? एक टेक्सचुअल, एक टैबुलर, एक ग्राफिकल और एक डायग्रामेटिक। ये 4 फॉर्म में डेटा प्रेजेंट किया जाता है। और जो पहली फॉर्म है ना, पहली फॉर्म का नाम क्या है? टेक्सचुअल। वो पुराना हो गया काफी, कि टेक्स्ट के थ्रू आपने डेटा को क्या कर दिया? प्रेजेंट। अब वो टेक्स्ट प्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि उसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपके क्लास 11th के सिलेबस में 3 फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। एक आप लोगों के पास कौन सी फॉर्म है? टैबुलर। एक आपके पास कौन सी है? डायग्रामेटिक। और एक कौन सी है? ग्राफिकल। कौन कौन सी कह रहा हूं? एक कौन सी है? टैबुलर फॉर्म, एक कौन सी है? डायग्रामेटिक, और एक कौन सी है? ग्राफिकल। ये 3 फॉर्म में अब आपने सिलेबस में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर पढ़ना है। और जो पहली फॉर्म है बच्चे, उसका नाम है टैबुलर प्रेजेंटेशन। जो फर्स्ट फॉर्म है आपके पास, उसका नाम है टैबुलर प्रेजेंटेशन। मैं आज आपको सबसे पहले वो प्रेजेंटेशन ही बढ़ा रहा हूं। चैप्टर का नाम दिया हुआ आप लोगों को, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और डेटा को प्रेजेंट कितने फॉर्म में किया जाता है बच्चों? बोलो। 3 फॉर्म में, जो हमने क्लास 11 में पढ़ना है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? टैबुलर। सेकंड फॉर्म डायग्रामेटिक, और थर्ड फॉर्म ग्राफिक। और सबसे पहले हम लोग कौन से पढ़ेंगे? टैबुलर। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन समझ आ रहा होगा कि टैबुलर प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन है जिसमें क्या बनता होगा? टेबल। टैबुलर प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर क्या बनता है? टेबल। और टेबल कुछ इस तरीके का होता है, सुना है? टेबल के अंदर रोज होती हैं। क्या होती हैं? और कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? जो रोज होती हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं। क्या होती हैं? और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? और रोज और कॉलम्स के अंदर ना न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। क्या गिवन होती है? तो देख, यही डेफिनेशन क्या दी हुई है, दैट टेबुलेशन इज अ सिस्टमैटिक, ये क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। रोज कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल। कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल। और इनके अंदर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का दिखना, उसको टेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो टेबुलर प्रेजेंटेशन इज सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन रोज एंड इट इज डिजाइन टू सिंप्लीफाई प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटेट्स एनालिसिस। क्यों बनाए जाते हैं टेबल? मैम, जब 2-3 टेबल तेरे आमने सामने होंगे ना, तो तुम उसको प्रॉपर क्या कर सकती हो? एनालाइज। क्या कर सकती हो? मैं क्लास 11th के, अभी आप लोगों ने मेरे साथ 8 और 9 टेस्ट दिए हैं, तो सब बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, डेट लिखी हुई है, उनके टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं, चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, आउट ऑफ कितने हैं, कितने आए हैं। सिर्फ उस टेबल को देखकर ना आपको ना इस क्लास के बारे में ना, सारे बच्चों के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। एब्सेंट प्रेजेंट सब लिखा हुआ उसके अंदर। एकमात्र टेबल क्लास 11 टीटीएस बैच 5 to 6 को देखकर उनकी अटेंडेंस उसके अंदर है, उनकी मार्क्स उसके अंदर है, टेस्ट कौन कौन सा हो चुके वो उसके अंदर है, सिलेबस कौन सा हो चुका है वो, सब कुछ एक एक चीज, कौन सा बच्चा टॉपर है, कौन सा वीक है, कौन सा क्लास में आता है, एक एक चीज, एक एक इंफॉर्मेशन सिर्फ उस एकमात्र टेबल के अंदर है।
और अगर ज्यादा एनालिसिस करनी है तो उस टेबल के साथ साथ एक और टेबल देख ले MWF 4 to 5 वाले बैच के बच्चों का, तो तुझे इस पूरे इंस्टीट्यूट के 11th क्लास के बच्चों का पूरा कंपैरिजन पता लग जाएगा। आंखों से सिर्फ देखना है, पूरा कंपैरिजन, पूरा एनालिसिस, पूरा कंक्लूजन टेबल के थ्रू हो जाएगा। तो तभी लास्ट में लिखा हुआ है इट फैसिलिटेट एनालिसिस। क्या करने के लिए? टेबल क्यों बनाए जाते हैं? डेटा को क्या करना है? एनालाइज। क्या करना है? तो टेबल क्यों बनाए जाते हैं? टू सिंप्लीफाई दी कॉम्प्लेक्स डेटा। अब तुम कह रहे हो ना सर, अब ऑब्वियस सी बात है कि किसी के पेरेंट्स आएंगे यार, तो मैं सबके अलग अलग थोड़ी दिखाऊंगा मार्क्स। मेरे पास सिर्फ एक क्या होना चाहिए? टेबल। मैं बच्चों के पेरेंट्स से उनका नाम पूछूंगा, नाम पूछ के बच्चों के मार्क्स, अटेंडेंस, आउट ऑफ सब बता दूंगा। इसका मतलब कितना कॉम्प्लेक्स डेटा है। अप्रैल में तूने ज्वाइन किया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स होने वाले हैं। तो कितना तेरा डेटा, अटेंडेंस किसी और के पास पड़ी है, कौन सा टेस्ट हुआ था, टेस्ट की रिपोर्ट किसी और के पास पड़ी है, कुछ टेस्ट चेक हो गए हैं, कुछ नहीं हुए थे, तो कुछ जो चेक हो चुके हैं वो रिपोर्ट में मेंशन्ड है। तो सारा डेटा अलग 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 है। इन सब डेटा को एक टेबल में लिख दे। इसका मतलब सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए टेबल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? तो टेबल बनाने का पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू सिंप्लीफाइज दी कॉम्प्लेक्स डेटा। बोलो, टेबल बनाने का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू सिंप्लीफाई दी। टेबल क्यों बनाया जा रहा है? टू सिंप्लीफाई दी। सो टेबुलेशन एम्स टू प्रेजेंट दी क्लासिफाइड डेटा इन एन orderly manner. The idea is to reduce the bulk of information, that is data, under the investigation into a simplified and meaningful form. Second, टेबल क्यों बनाए जाते हैं? टू इकोनॉमाइज स्पेस। अलग अलग पेपर में सारा डेटा लिखने से अच्छा एक ही टेबल में सब लिखा हुआ है यार। उसको कहते हैं स्पेस। एक ही कम यूज होगा स्पेस, और स्पेस कम होना, कम जो चीज होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमाइज करना। क्या करना? बेटर यूज को क्या बोलते हैं? इकोनॉमाइज करना। क्या करना? तो स्पेस बेटर यूज कब होता है? जब डेटा का क्या बन जाता है? टेबल। यस। कभी आज तक क्वेश्चन नहीं आया कि टेबल्स क्यों बनाए जाते हैं, बट एग्जैक्टली टेबल्स क्यों बनाए जाते हैं इसकी इंफॉर्मेशन क्लास के बाद सबके पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बनाए जाते हैं टेबल? टू सिंप्लीफाई दी कॉम्प्लेक्स डेटा। कम ऑन, टू सिंप्लीफाई दी। सेकंड क्यों बनाया जाता है? टू इकोनॉमाइज दी। सो टेबुलेशन एम्स टू सेव दी space by condensing data in a meaningful form without sacrificing the quality and quantity. थर्ड क्या बोल रहे हैं? टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। दो मेरे सेशन के क्लास के 11th के दो बैच हैं, दोनों बैच के टेबल आपने सामने रख दे, देखो हर बच्चे में आपस में पूरा प्रॉपर कंपैरिजन हो जाएगा कौन सा बैच कैसा है। दोनों बैच में प्रॉपर कंपैरिजन हो जाएगा। तो कंपैरिजन करने के लिए तो बनाए जाते हैं क्या? टेबल। तो क्या बोल रहे हैं? टू इट ऑल्सो एम्स टू फैसिलिटेट क्विक कंपैरिजन अमंग द वेरियस बाय प्रेजेंटिंग द डेटा इन अ सेकंड टू फैसिलिटेट द स्टैटिस्टिकल। इन बच्चों ने यार मीन करा है मेरे साथ, मीडियन करा है, मोड करा है। ये मीन मीडियन मोड जब मैं इनको देता था ना क्वेश्चन करने के लिए, यार वो जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना वो था क्या? टेबल। सोचो, नंबर लिखे हैं, फ्रीक्वेंसी लिखी है, ऐसे तो लिखे हुए थे, ऐसे लिखे हुए थे। तो इसका मतलब आप मीन मीडियन मोड, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्या बोलते हैं? आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस 1% भी नहीं कर पाते अगर आपके पास क्या ना होता? टेबल। तो क्या करने के लिए? टू फैसिलिटेट द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। टेबुलेशन एम्स टू फैसिलिटेट द स्टैटिस्टिकल एज इट इज अ फेस बिटवीन दी एंड डेटा को तूने बांट दिया और क्या कर दिया? प्रेजेंट वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर, जैसे कि बोल मीन, डिस्पर्जन, कोरिलेशन। चैप्टर के नाम है अपने पूरे यार। इट कैन बी कैलकुलेटेड इजिली। तू सारी चीजें इजिली कैलकुलेट कर सकता है अगर तेरे पास क्या गिवन हो? टेबल रिप्रेजेंटेशन डेटा। नेक्स्ट क्या? टू प्रोवाइड दी रेफरेंस। मैडम कह रही कुणाल सर चलो एक बात पूछनी थी आपसे। मैंने हाँ जी बताओ। कह रही कुणाल सर मैं एपीएस में पढ़ती हूँ। मैंने हाँ जी बताओ। कह रहे मेरे 10 साल के एपीएस के बच्चों का रिजल्ट बता दो। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इनको बोलूंगा एक काम करो, अपने कंप्यूटर में जाओ, सेशन टाइप करो, सेशन 25-26 क्लास 11, फिर टाइप करो 24-26-25 क्लास 11, फिर टाइप करो 23-24 क्लास 11। सारे टेबल बने हुए हैं लैपटॉप पे यार, पूरे एक्सेल बनी हुई मेंटेन्ड है। तो 1 साल का छोड़ 10 साल का रिजल्ट दे सकता हूं यार। अभी तेको बताया डेटा पड़ा सबका, अभी अभी बताया डेटा, अभी बिजनेस बताया इसको मैंने। तो टू प्रोवाइड दी रेफरेंस, एक काम कर,
टेबल नंबर 2.4 में डेटा लिखा हुआ है। तो रेफरेंस देने के लिए क्या बनाए जाते हैं? टेबल्स। क्या बनाए जाते हैं? तो देख, टेबुलेशन एम्स टू प्रोवाइड रेफरेंस फॉर फर्दर स्टडीज एज डेटा अरेंज इन विद दी टाइटल लिखे हुए हैं, टेबल नंबर लिखा हुआ है, कैन बी इजिली आइडेंटिफाई एंड, अरे जाके बोलना 25 26 तो लास्ट के डेटा दे देंगे। 24 25 23 24 21 22 15 16 का डेटा तक मिल जाएगा मेरे मेल में है यार, 15 16 का यार। कुछ नहीं करना इसका, तो मैंने टेबल को क्या दिया हुआ है? नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? और नाम से तो किसी भी ईयर को रेफर कर सकती है यार। तो टेबल क्यों बनाए जाते हैं बच्चे? मैं तो वो बता रहा था। कम ऑन सारे मिलके बोलेंगे। टेबल क्यों बनाए जाते हैं? पहला पॉइंट, टू सिंप्लीफाई दी। टेबल क्यों बनाए जाते हैं? टू इकोनोमाइज दी स्पेस। टेबल क्यों बनाए जाते हैं? टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। टेबल क्यों बनाए जाते हैं? टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल। टेबल क्यों बनाए जाते हैं? टू प्रोवाइड रेफरेंसेस। ये सारे मेरे पास इंपॉर्टेंस हैं। इंपॉर्टेंस किस चीज की कुणाल सर? इंपॉर्टेंस है कि टेबल्स क्यों बनाए जाते हैं जी। इंपॉर्टेंस है कि टेबल्स क्यों बनाए जाते हैं। अब जब टेबल्स की मैंने इंपॉर्टेंस बता दी, फिर बताया जाता है पार्ट्स ऑफ टेबल। अब जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको बच्चों, बच्चों ये रोज हैं, बच्चों ये कॉलम है, बच्चों ये टेबल का नाम है, ये टाइटल है, बच्चे हेड नोट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ये भी हमारे पास, इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ टेबल। जैसे कि सबसे पहला पार्ट आता है मेरे पास, क्या? टेबल नंबर। ऐसा कौन सा टेबल है जिसका कोई नंबर नहीं है? अब मेरे एक साल के अंदर कम से कम भी 31 बैच हैं यार इंस्टीट्यूट के अंदर, तो सबका डेटा मेंटेन्ड है, तो सबके क्या बने हुए हैं? टेबल्स। क्या बने हुए हैं? तो सबका नाम सेम होगा? नहीं यार, सबका नाम अलग है, सबका नंबर भी अलग अलग है। किसी के ऊपर क्लास 9th लिखा हुआ है, किसी के ऊपर क्लास 10th है, किसी के ऊपर 11th है, किसी के ऊपर 12th है, कोई एसएसटी है, कोई साइंस है, कोई इंग्लिश है, कोई मैथ्स है। इसका मतलब स्टूडेंट्स कम ऑन, क्या दिया था? टेबल नंबर। सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। ईच टेबल शुड बी, कम ऑन, ईच टेबल शुड बी नंबर्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड फर्दर रेफरेंस। व्हेन देयर आर मेनी टेबल्स, बोलो व्हेन देयर आर, जब टेबल्स बहुत सारे होते हैं, व्हेन देयर आर मेनी टेबल्स, देन दीज टेबल्स शुड बी नंबर्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। अगर टेबल एक ही हो तो फिर नंबर देने की जरूरत है नहीं। जब टेबल बहुत सारे हो तो टेबल नंबर 1, फिर टेबल नंबर, फिर टेबल नंबर, सीक्वेंस होनी चाहिए। द टेबल नंबर में बी गिवन ऑन दी, कहां लिखा होना चाहिए टेबल नंबर? टॉप ऑफ द टेबल और एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द टेबल। तो सबसे पहला क्या है मेरे पास बच्चों? सबसे पहला क्या है? टेबल नंबर। क्या है? टेबल। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? टाइटल। टेबल नंबर और टाइटल ऊपर नीचे ही होते हैं। हाँ, ऊपर नीचे ही होते हैं। यस, ये देख यहाँ पे टेबल क्या लिखा हुआ है देखो। अब टेबल किस चीज के बारे में? अटेंडेंस, मार्क्स, एज, फीस। नंबर तो अलग हो गया रेफरेंस देने के लिए, बट टेबल किसके रिगार्डिंग है? वो टाइटल में लिखा होता है। मतलब टाइटल एक ऐसी चीज है जो पूरे टेबल के बारे में बताती है कि टेबल के अंदर डेटा जो लिया हुआ है वो किस चीज का डेटा है। और टेबल नंबर क्यों लिखा जाता है? रेफर करने के लिए। क्या करने के लिए? याद रखने के लिए। टेबल नंबर 1 में देखो, उसके मार्क्स उसमें होंगे। टेबल नंबर 2 में देखो। तो सबसे पहले आता है टेबल नंबर, उसके बाद मेरे पास क्या आता है? टाइटल। क्या आता है? जरा देखो, पढ़ के देखो। अ सुटेबल टाइटल शुड बी अकम्पनी विद द एवरी table. The title is a brief explanation of the content of the table. The title should be, कैसा होना चाहिए बच्चों टाइटल? टाइटल should be clear, self explanatory and free from any biasness। नहीं होनी चाहिए, अपनी मर्जी से लिख दिया कुणाल्स टेबल। अरे भाई, जिस चीज का टेबल है, जिस चीज का डेटा है वो लिखे ना। तेरे को जो अच्छा लगता है, तेरे को नाम अच्छा लगा है वो लिख दिया, ऐसा नहीं होता जी। A title should be brief and should be placed in the prominent place, usually below the। तो पहले क्या आता है? टेबल नंबर, और टेबल नंबर के नीचे क्या आता है? टाइटल। बोल, क्या आता है? टाइटल के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कैप्शंस। कैप्शंस को बोलते हैं कॉलम की हेडिंग। ये तेरे पास, अगर मैं कह रहा हूं टेबल है और ये मेरे पास एक कॉलम है, कॉलम नंबर में मैं लिख रहा हूं ये क्लास 11th। क्या लिख रहा हूं? तो क्लास 11th के बच्चों की फीस ये लिखी हुई है जी, उनका नाम यहां लिखा हुआ है। तो यहां पे मैं लिख दिया नेम। क्या लिख दिया? नेम। ये लिखा हुआ है क्लास 11। तो ये नेम और 11, इसको बोलते हैं कॉलम की हेडिंग। क्या बोलते हैं? कॉलम की हेडिंग का नाम क्या होता है? कैप्शन। क्या नाम होता है?
और अगर ऐसे रो होती, क्या होती, रो, और रो की कोई क्या होती, हेडिंग, उसको बोलते हैं स्टब। क्या बोलते हैं? तो रो की हेडिंग को स्टब, कॉलम की हेडिंग को कैप्शन। देख क्या लिखा हुआ कैप्शन, एट द टॉप ऑफ ईच column in a table a column designated is given to explain the figures of the column. This is called as caption, or captions refers to the headings or designations of vertical column. Captions are generally written in the mid of the column in the small letters to occupy the less space. Subheads, हाँ हो सकता है यार, जैसे तुम अभी बोल रहे हो मुझे, अभी आप लोगों ने ये बनाया था, जैसे आप कह रहे हो कि कुणाल सर ये 12th लिखा हुआ है, फिर 12th में भी इको के और बिजनेस के, इसका मतलब है ये 12th क्या हो गया, कैप्शन, और ये हो गया सब कैप्शन। क्या हो गए, सब कैप्शन। तो कॉलम की हेडिंग को क्या बोलते हैं, कैप्शन, और रोज की हेडिंग को क्या बोलेगी, स्टब। क्या बोलोगी, स्टब। सो स्टब्स और रो हेडिंग लाइक अ कैप्शन और अ column heading, each row of the table has to be given a heading. Stubs refers to the heading of horizontal rows. रोज की हेडिंग को क्या बोलते हैं, स्टब। रोज की हेडिंग को क्या बोलते हैं, स्टब। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रो हेडिंग मे ऑल्सो बी गिवन एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द टेबल शोन। नेक्स्ट क्या आता है, बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी का मतलब होता है जो टेबल होता है उसके मिड में जितना भी न्यूमेरिकल डेटा गिवन होता है वो सारे न्यूमेरिकल डेटा को क्या बोलते हैं, बॉडी। और बॉडी के बिना टेबल कुछ भी नहीं है भाई। रोज बना दे, कॉलम बना दे, कैप्शन बना दे, अंदर डेटा नहीं डाला हुआ, और डेटा को क्यों क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, बॉडी। बोलो क्या बोलते हैं, बोलो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल एज इट कंटेन्स द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। Location of any figure or data in the table is fixed and determined by the row and column. The arrangement of numerical data, बोलो the arrangement of is main body is done from top to bottom in columns and from left to right in rows. तो लेफ्ट टू राइट भी लिखा हो सकता है या टॉप टू बॉटम लिखा हो सकता है। जितने भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल। क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल। अब तो बोल रही है उसके अंदर कुणाल से फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, खर्चे लिखे हुए हैं, 2021 का खर्चा, 22 का खर्चा। ये मैडम कह रही है कुणाल से एक बात बताओ, आपने 7,000 लिख दिया, 7,000 लिखा है, क्या पता वो 7,000 करोड़ हो या 7,000 लाख है या सिर्फ 7,000 है। 7,000 लिखा हुआ है बट उसको मुझे क्लियर नहीं हो रहा। मैंने एक काम कर, टेबल के एंड में ना साथ में लिख दे कि जो ऊपर लिखा हो वो सीआर में है, थाउजेंड्स में है या फिर लाख में, उसको यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। वेट लिख दिया, अब क्या पता वो पाउंड्स में हो, क्या पता ग्राम में वेट हो, क्या पता किलोग्राम में हो, मुझे क्या पता भाई। तो नीचे लिख कोने में, तो नीचे जब तो कोने में लिखता है उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये देख क्या बोल रहे हैं, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फिगर्स इन द टेबल दैट इज एक्चुअल डेटा शुड ऑलवेज बी स्टेटेड अलोंग विद द इफ द यूनिट डज नॉट चेंज थ्रू आउट द टेबल। अब तू कह रहा है पूरे केजी में, तो नीचे लिख देना केजी, क्या दिक्कत है। अच्छा कोई चीज केजी में हो, कोई चीज ग्राम में हो, कोई चीज पाउंड में हो, फिर मत लिखियो, क्योंकि यूनिट सिर्फ सब कब का एक होता है। However, if there are different units, लिख ले, however if there are for rows or then these units must be stated along with the stubs, or in case of large figures, बोलो in case of, they should be rounded up and the method of rounding should be indicated। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हेड नोट। कोई चीज अगर टाइटल से क्लियर ना हो पा रही हो तो उसके नीचे हेड नोट लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने अपनी फैमिली के एक्सपेंस लिख दिए बट तू बताना चाहती है कि फैमिली के एक्सपेंस किसके हैं ये, तो जो चीज टाइटल से क्लियर नहीं होती, जो चीज कनफ टाइटल से क्लियर, उसके लिए क्या बनाया जाता है, हेड नोट। बोल इन केस, बोल इन केस जो मेन टाइटल है अगर वो फेल हो गया, कनफ क्या हो गया वो, टू कन्वे द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अ हेड नोट इज ऑल्सो गिवन इन दी स्मॉल ब्रैकेट्स इन द प्रोमिनेंट वर्ड जस्ट बिलो द मेन टाइटल। Head note is inserted to convey all the relevant information about the data. Next क्या आ गया, सोर्स नोट। अब तो ये अच्छी तरह पता है आप लोगों को कि आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। जब कभी भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो देयर आर टू सोर्सेज फॉर कलेक्टिंग द डेटा, दैट इज द प्राइमरी सोर्स एंड
हाँ जी, तो जो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स है, जिस सोर्स से आप लोगों ने डेटा को क्या करना है, कलेक्ट, क्या करना है। तो जब आप डेटा को क्या करते हो स्टूडेंट्स, कलेक्ट ना, बोलो ना क्या करते हो, तो प्लीज वहां पे एंड में ना लिख दियो कि ये डेटा जो तूने कलेक्ट किया है ये प्राइमरी सोर्स से है या सेकेंड। तू न्यूज़पेपर देख ले बच्चे, मैगजीन देख ले, जितना भी ये डेटा गिवन होते हैं ना, नीचे लिखा होता है कि सोर्स कौन सा है, उसको बोलते हैं सोर्स नोट। क्या बोलते हैं, बोलो। अ सोर्स नोट रेफर्स टू द source from which information has been. Source note is given in case of the source should be contain the name of, अब किस बुक से डेटा लिया है, बुक का कौन सा पेज है, उसका नंबर, या किस टेबल डेटा लिया है, from which the data have been collected. If more than one source is there, all the sources are to be written in the source note. लिखा होना चाहिए नीचे वहां पे। प्राइमरी डेटा तो अगर तूने सोर्स नहीं लिखा ना, तो उसका मतलब ही ये है कि जो डेटा है ना वो तूने खुद कलेक्ट किए। और अगर किसी भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में डेटा लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, सोर्स, तो समझ आ जाएगा तो वो कौन सा है, सेकेंडरी। तो इसका मतलब ये देखो, फुट नोट। क्या, अगर तू टेबल को रीड करने वाले इंसान की नजर किसी एक पर्टिकुलर फिगर पे दिखाना चाहता है कि वो देख, वो वाला एक्सपेंस देख, इसका रेंट वाला एक्सपेंस देख इसका, अगर तू उस टेबल को रीड करने वाले इंसान की नजर किसी एक इंपॉर्टेंट डेटा पे दिखाना चाहता है, तो वो नीचे फुटनोट पे लिख दे। किस पे लिख दे, बोल। फुटनोट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल। मैंने आपको क्या क्या बताया, टाइटल बताया, पहले टेबल नंबर बताया, फिर टाइटल बताया, कैप्शन, स्टब्स, बॉडी, सोर्स, फुटनोट, हेड नोट, एक रह गया, क्या डेटा, बॉडी। क्या रहेगी, बॉडी बताया था बीच में, हो गया, बॉडी हो गया, एक चीज बीच में रहेगी, सोर्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या रह गया, 9 पार्ट्स पढ़ने होते हैं टेबल के। अगर कभी भी आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन आएगा तो पार्ट्स ऑफ टेबल में 1 या 2 मार्क्स का पूछ सकते हैं, कोई भी पार्ट पूछ सकते हैं गौरी से, 1-2 लाइन लिखनी होती है बस। तो क्या बोल रही है गौरी, कौन सा है लास्ट पार्ट, फुटनोट। फुटनोट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ डेटा, मतलब किसी टेबल के अंदर अगर रीडर का ध्यान तो किसी एक चीज पे लेकर जाना चाहती है तो नीचे कहां लिख दे, फुटनोट पे। कहां लिख दे, फुटनोट पे। which is not self-explanatory and has been explained under earlier. Footnotes are meant to clarify anything which is not clear from the, तो जो चीज हेडिंग से क्लियर नहीं हो पा रही गौरी, टाइटल से क्लियर नहीं हो पा रही, स्टब से क्लियर नहीं हो पा रही, और कैप्शन से, मतलब अगर वो चीज नॉर्मल देखने से पता नहीं लग पा रही, या फिर तो रीडर का ध्यान किसी एक पर्टिकुलर चीज पे लेके आना चाहती है, तो वो नीचे कहां लिख दे, फुटनोट। ये देखो, ये देखो, ये रहा टेबल जी, चेक करो। ये यहाँ लिखना होता है बस, उसका नाम लिखना होता है बस। मार्क टेबल पे कभी कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग, कुछ बनाते नहीं है टेबल के अंदर। देखो जी, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे थे, कम ऑन, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे थे, टेबल नंबर। फर्स्ट पार्ट क्या है, टेबल नंबर। सेकंड पार्ट, और अगर चीज टाइटल से क्लियर ना हो पा रही हो तो हेड नोट। क्या, हेड नोट। उसके बाद क्या आ गया, कैप्शन, सब कैप्शन भी हो सकते हैं। उसके बाद स्टब, क्या, स्टब। उसके बाद बॉडी, क्या, बॉडी। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्या। उसके बाद बच्चे सोर्स नोट, क्या। और लास्ट पार्ट बच्चों, फुट नोट। ऐसा दिखता है टेबल मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम लोग पार्ट्स ऑफ टेबल कहते हैं। 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है, चांसेस कम है, बट आ सकता। जब आप लोगों की टेबलर प्रेजेंटेशन के पार्ट्स ऑफ टेबल पर लग जाता है, ये देखो जी, ऐसा देखो टेबल, देखो टेबल नंबर क्या लिखा हुआ है, टाइटल किस किस चीज का है, लिटरेसी इन बाय सेक्स एंड लोकेशन, मेल या फीमेल। अच्छा, उसके बाद अगर किस में गिवन है, परसेंट में, तो क्या लिख दिया, हेड नोट। ये क्या है, कैप्शन। क्या है ये, सेक्स तो क्या है, कैप्शन। ये क्या है, मेल फीमेल, स्टब। क्या है ये, स्टब। ये सोर्स क्या बोल रहे हैं, कहां से लिखा है हमने, लोकेशन, कैप्शन। हाँ, कैप्शन, ये भी कैप्शन है, ये भी कैप्शन है। तो क्या सेक्स, ये सेक्स लिखा हुआ सारा, वाह, सेक्स ऐसे लिखा है ना, तो ये इसका हेडिंग क्या होती है, कैप्शन। अच्छा, ये सारे मेल्स हैं, तो मेल क्या हो गया, स्टब। रो हेडिंग के नीचे स्टब मतलब
अरे तो उसको तो ऐसे मेजर करेगी ना फिर। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, सोर्स में क्या लिखा हुआ है, डाटा कहाँ से लिया है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011। फुट नोट, अगर तो कोई चीज ऐसे दिखाना चाहती है कि कह रहे देखो देखो राउंडेड टू फिगर डिजिट देखो, टू डिजिट देखो कि टू डिजिट कितने हैं हमारे पास, तो वो मेंशन कर रहे हैं यहां पर। अगर कोई चीज तुम्हारे पास स्पेसिफाई दिखाने चाहते हो रीडर को, तो वो कहाँ लिखे जाते हैं बच्चों, फुट नोट पे। यूनिट इसमें मेजर ही नहीं है, जहां पे कंपलसरी नहीं होती हमेशा, जहां लिखना हो तो लिख देते हैं, नहीं तो ऐसे जरूरी नहीं है। अच्छा अब आप छोटी सी बात सुन लो जरा ध्यान से मेरी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नहीं यहाँ पे ऊपर टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ टेबल, क्या लिखा हुआ है। अब यार गौरी वो डिपेंड करता है कि तू टेबल कौन सा बना रही है। अब जैसे तू अपने घर के लिए बना रही है, ऐसे ही नॉर्मल के लिए बना रही है, तो अकॉर्डिंग टू द पर्पस एक हो गया जनरल पर्पस, क्या हो गया, या फिर कोई तू स्पेशल काम है उसके लिए टेबल बना रही है तो क्या हो गया, स्पेशल पर्पस। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेटा, गौरी तूने डेटा कलेक्ट किया, जैसे कलेक्ट किया था वैसे ही डेटा प्रेजेंट कर दिया टेबल में, तो उसे कहते हैं ओरिजिनल टेबल। क्या कहते हैं, गौरी तूने बच्चों का डेटा तो कलेक्ट किया, बट उसको तूने परसेंटेज में कन्वर्ट किया फिर प्रेजेंट किया, उसको बोलते हैं डिराइव टेबल। क्या बोलते हैं, गौरी तू डेटा कलेक्ट कर रही है उसमें सिर्फ एक ही चीज दिखा रही है, तो उसको बोलते हैं सिंगल टेबल। क्या बोलते हैं, बट अगर तू टेबल बना रही है उसमें तू सेक्स भी दिखा रही है, मेल भी दिखा रही है, फीमेल भी दिखा रही है, लिटरेसी भी दिखा रही है, उसे अगर दो चीजें दिखा रही है तो टू वे, तीन दिखा रही है तो थ्री वे, अगर तीन से ज्यादा दिखा रही है तो मैनी फोल्ड। तो जो टेबल्स होते हैं, देख हर टेबल में रो होता है, हर टेबल में कॉलम होता है, हर टेबल में बॉडी होती है, हर टेबल में टाइटल होता है, हर टेबल में फुटनोट होता है, हर टेबल में सोर्स होता है। टेबल तो दिखने में सेम ही होता है, बट वो तू बता कि तेरे लिए वो टेबल क्या है। उसके बेसिस पर टेबल को हम लोगों ने इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। आप सारे मिलके मुझे बताना टेबल को हमने कितने पार्ट डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ nature of data, and on the basis of extent of coverage. On the basis of purpose there are two types of table, that is general purpose table or special purpose. On the basis of nature of data, direct table और derived table, डेटा लिया डायरेक्टली प्रेजेंट कर दिया, डायरेक्ट ओरिजिनल टेबल, या फिर डिराइव्ड क्या परसेंटेज में करके दिखा दिया। और अकॉर्डिंग टू द कवरेज, कोई एक चीज दिखा रहे हो तो, दो दिखा रहे हो तो, तीन दिखा रहे हो तो, नहीं तो ये भी एक या दो मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास आखिर कितने तरह के टेबल होते हैं जी। नहीं, कुछ नहीं, जैसे दिया तो हुआ था जनरल पर्पस, क्या क्या डेफिनेशन देखियो, a general purpose table represent the raw data in a and covers variety of info, वो सब में सेम है, it present the data without any special, ये क्या है, these table provide information specific to a particular, कोई एक ही चीज के लिए स्पेशल है टेबल वो, तो ये स्पेशल पर्पस हो गया। ये क्या है, ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब डेटा जैसा, बोल द ओरिजिनल टेबल कंटेन्स द स्टैटिस्टिकल फैक्ट इन देयर, जिस फॉर्म में तू लाया था उस फॉर्म में तूने क्या कर दिया, प्रेजेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी टेबल, या फिर इसे नोन एज, तो ये आ सकता है 1 मार्कर में कि इसका दूसरा नाम क्या है। सेकंड क्या है, डिराइव्ड टेबल, अ टेबल विच प्रेजेंट रिजल्ट डिराइव्ड फ्रॉम द डेटा, ओरिजिनल कुछ और फॉर्म में था, बट जब तुमने उसको प्रेजेंट किया तो किसी और फॉर्म में कर दिया, जैसे किस में कर दिया, किस में कर दिया, किस में कर दिया, तो ये कौन सी टेबल होगी, डिराइव। और डिराइव टेबल का दूसरा नाम डेरिवेटिव टेबल। हाँ ये आ सकता है एमसीक्यू के अंदर, प्रैक्टिकल्स ऑन द टेबल जी, चैप्टर खत्म मतलब। अभी टेबलर प्रेजेंटेशन है ना, उसके बाद डायग्रामेटिक है, उसके बाद ग्राफिकल है यार, 3 क्लास बोला तो है, हर क्लास में एक चैप्टर खत्म होता है। अभी डायग्रामेटिक भी शुरू कर सकते हैं, बट इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, सेकंड आप करोगे। देखो पहले, देखो पहले देख लो, मुझे देख लो, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, देखो क्योंकि ये ही आता है बस, 99.9% हर स्कूल में सिर्फ टेबल बनाना आएगा, कभी नहीं पूछेंगे पार्ट्स ऑफ टेबल, कभी नहीं पूछेंगे टाइप्स ऑफ टेबल, कभी नहीं पूछेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबल। ये थ्योरी होती है, क्यों बनाते हैं टेबल, कितने पार्ट्स होते हैं टेबल के, और कितने टाइप्स होते हैं टेबल की, ये थ्योरी होती है। बट एक टीचर को करवाना बड़ा एक बार, बड़ा एक बार तो जरूरी है। जो पूछते हैं 99.9% वो सिर्फ क्वेश्चन देते हैं, बोलते हैं टेबल बनाओ, और सुन पैरेट फ्लाई हो जाते हैं टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, क्लास एंड तक, क्लास 11 के एंड तक तुमको तंग करेगा क्वेश्चन है टेबल बनाना।
एक बार अगर तुमको इंटरेस्ट आ गया टेबल बनाने में या तुमको इजी लग गया तो तुमको कभी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अपने साथ के बच्चों को देख लेना हमेशा पूरे साल के एंड तक, बोलेंगे सर टेबल ही नहीं बनता। अजीब लग रही ना बात। अभी तो इजी क्वेश्चन है तभी तो मैं कर रहा हूँ। देखो जरा एक बार, ये देखो ये देखो। इन क्लास 11th कितने बच्चे हैं भाई? आउट ऑफ 70 यार। तो यहाँ लिख लूं भाई, ना भूल जाता हूँ मैं। कितने बच्चे हैं भाई टोटल है? ठीक है, उसमें से 70 कौन है? तो अगर 70 क्या हो गए बॉयज, तो गर्ल्स कितनी हो गई? भाई ये टेबल की सुन ले। हाँ जी 70 बॉयज है तो 50 कौन हो गया? गर्ल्स। इसका मतलब बच्चे टेबल बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कभी कंप्लीट नहीं होती, छुपी होती है, खुद निकालनी पड़ती है और दिमाग लगाना पड़ता है उसके लिए। कभी के बीच में 70 में से 35% बॉयज घूमने चले गए, 30% निकालना नहीं आता निकालना ही नहीं आता। तो इसलिए आपको मैंने पहले ही बता दिया अपनी इसी क्लास के अंदर कि भाई टेबुलेशन ही मुश्किल है बस। अच्छा मैं आगे करने दो मुझे। आउट ऑफ 70 बॉयज 30 बॉयज बिलोंग टू अ, अब इसमें से 30 किसके हैं? साइंस स्ट्रीम के। एंड 25 बॉयज किसके? आर्ट्स स्ट्रीम के। फिर कॉमर्स से कितने हो गए? तो अपने आप लिखो, कह रहा है इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। अरे नहीं गिवन होती। 15 किसके हो गए? कॉमर्स के। ऐड करो 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 30 70। ठीक है कंप्लीट। टेबल बनाने से पहले अपनी रफ मार्किंग करनी होती है, फिर प्लॉटिंग करनी होती है इसकी। उसके बाद जी गर्ल्स पे आ जाओ भाई। देयर आर 10 गर्ल्स इन अ, 10 गर्ल्स किस में? साइंस में। ठीक है, एंड 35 किस में? कॉमर्स स्ट्रीम में। तो बाकी कितनी गर्ल्स बची? तो 5 गर्ल्स किसकी होगी? किसकी होगी? आर्ट्स की। 2-3 इंफॉर्मेशन खुद निकाली है आपने। अब तो ये पता लगा, अब चीजें गिनो कितनी है। एक तो हो गया बॉयज, एक होगी गर्ल्स, एक ये हो गया हेडिंग, और एक हो गया आर्ट्स साइंस और कॉमर्स। अब कैप्शन क्या डिवाइड करोगे? ये देखो सबसे पहले ऐसे कर दी। चल चलो लिख दिए यहाँ पे कितना क्या बॉयज गर्ल्स टोटल। वहां लिख दो आप सब्जेक्ट, फिर ऐसे 3 बाइफर्केशन कर दो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स टोटल। टोटल नहीं लिखा, सब जीरो हो गया। दोनों का टोटल कैसे आएगा? आएगा यहाँ का जो ये वाला चीज होगी, इसका टोटल भी होगा, इसका टोटल भी होगा। देख लियो। शुरू करें गौरी? चल गौरी बॉयज बता साइंस के। 30 देख रहा हूं। गौरी साइंस के गर्ल्स बता यार। 10। गौरी साइंस टोटल लोग। गौरी कॉमर्स के बॉयज, कॉमर्स की गर्ल्स, गर्ल्स कॉमर्स कितना? कॉमर्स के टोटल बच्चे। गौरी आर्ट्स के बॉयज बेटा कहाँ है? ये आर्ट्स की गर्ल्स टोटल। गौरी 40 प्लस 50 प्लस 30 120। ये वाला टोटल पूरा हो गया गौरी हमारा। गौरी 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 25 10 प्लस 45 45। हाँ जी, और 70 प्लस 50 इज इक्वल्स टू। ले गौरी ये पूरा हो गया 120 टोटल। यहां से भी और यहां से भी बन गया टेबल। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ये बता रहा था मैंने आपको। डेटा को टेबल पे प्रेजेंट करना होता है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है, कुछ गिवन नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट ये रफ वर्क होता है। हाँ हाँ हाँ, और क्या? कहां से आया? पूछ के ले। हाँ हाँ हाँ, पूछ के लिख देगा। चलो अब आप करके दिखाओ। पेन बेटा, पेन देना है क्या एक्स्ट्रा? किसी के पास है अगर तो। इजी लग रहा है, सोच रहा हूँ खुद ही कर दूं। थोड़ा मुश्किल वाला दूंगा आपको। कितने लोग हैं टोटल?
रफा करूं बस, आओ। टोटल एक लोग कितने हैं भाई? 5,000 जिन्होंने अप्लाई करा डीडीए के फ्लैट के लिए, जिसमें से 2950 तो कौन है? मेल्स। आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट 3500, ओह माय गॉड, इसमें से 3500 सर्विस क्लास वाले लोग हैं एंड अदर्स बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास कितने हो गए फिर? 1500 मेरे पास कौन से हो गए? बिजनेस क्लास। द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू द बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास में 750 कौन हो गए? वो भी ना यार, हाँ बोल। 725 कौन हो गए? मेल्स। 725 कौन है? तो 15 में 725 गए, 775 मेरे पास कौन हो गई? फीमेल्स। 5,000 में अगर 2950 मेल्स हैं तो फीमेल्स कितनी हुई? अरे नहीं, 2050 कौन हो गई? फीमेल्स। अब इसको क्लासिफाई कर। फीमेल्स में से 775 फीमेल बिजनेस क्लास की हैं, तो सर्विस क्लास की फीमेल कितनी होंगी? 2050 माइनस 775, जल्दी कर। 2050 माइनस 775, 1275। अब और देख, मेल्स में, मेल का ही बताई दे मुझे। 725 मेल्स किसके हो गए? बिजनेस क्लास के। तो बाकी बचे हुए मेल्स सर्विस क्लास के। जल्दी कर जल्दी। हाँ जी, 2225 सर्विस क्लास। लो जी, ये वर्किंग खत्म हुई अभी, और वर्किंग ही मेल होती है, मेन होती है भाई। वर्किंग क्लियर, सब क्लियर। ये वर्किंग है।